हेलो बच्चों, सभी का कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और सभी को अंग्रेजी नंबर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इससे रिलेटेड एक बेसिक क्लास है आपकी, जिसमें हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कुछ सामान्य सूत्र, इनकी कुछ संरचना है। मतलब हम बात करें कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बनों की ये सीरीज दे रखी है जो हमें किसी भी संरचना सूत्र को बनाने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो हमें संरचना सूत्र रासायनिक अभिक्रियाओं को करने के लिए, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें कंप्लीट करने के लिए, और कार्बन से रिलेटेड जो भी यौगिक हैं, जो भी अभिक्रियाएं हमारी होने वाली है, उसकी जो बैलेंस ही बनाना है, संरचना बनाना है, उन यौगिकों को कंप्लीट करने के लिए हमें हाइड्रोकार्बन की इस सीरीज, जिसका नाम है एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्लास की जरूरत है। तो वो क्लास आपकी ये है। तो ये 10th क्लास बायोलॉजी जनरल साइंस, जिसकी हम बात करें, केमिस्ट्री का पोर्शन 4th चैप्टर। हालांकि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए कुछ बच्चों का डिमांड था कि हमें कुछ बेसिक केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शन और एल्किन, एल्कीन, एल्काइन सीरीज को कंप्लीट कराया जाए। तो वो हमारी कंप्लीट सीरीज की आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो इसी तरीके की आपको आगे की क्लास और आगे मिलती रहे। तो बात करते हैं हम केमिस्ट्री के इस सेशन की, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपसे हाइड्रोकार्बन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है क्या, उसके बाद हम इसकी सीरीज के आसपास चलना शुरू करते हैं। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? तो हाइड्रोकार्बन की यदि बात की जाए तो ऐसे यौगिक हैं हमारे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन का सिंबल होता है क्या? सी। और हाइड्रोजन का सिंबल होता है क्या? ये हमें वो याद रखना है। इसकी आवर्त सारणी की जो क्लास थी वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस आवर्त सारणी से रिलेटेड इनके परमाणु क्रमांक, तत्वों के नाम आप आसानी से याद रख सकते हो। कुछ शॉर्ट ट्रिक ऐसी बताई गई है जिन्हें याद रखकर आप आसानी से हाइड्रोकार्बन के इन चिन्हों को, उनके नाम और उनके परमाणु क्रमांक आप याद रख सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर हमें एक सीरीज दे रखी है। इन सीरीजों की बात की जाए तो ये सीरीज है हमारे पास क्या? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हाइड्रोकार्बन के अंदर ये जो तीन सीरीज है हमारी, वो तीन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके हमें सूत्र याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें एल्केन की, तो एल्केन जो होते हैं ना, वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और एल्कीन और एल्काइन जो है ना हमारे, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्काइन को भी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात की जाए इनकी, तो एल्केन हमारे जितने भी होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सभी के सभी हमारे सिंगल बॉन्ड वाले होंगे भाई। इनके अंदर एक बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं एकल बंध। एकल बंध। और एल्कीन जो है ना, वो हमारे डबल बॉन्ड वाले हैं।
डबल बॉन्ड, इनके अंदर डबल बॉन्ड मिलेगा जिसे हम कहते हैं द्विबंध, द्विबंध। और एल्काइन हमारे जो है ना, ये हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं त्रिबंध, त्रिबंध, त्रिबंध। तो जैसे ही एल्केन सीरीज हमारी चलेगी तो यहाँ पर जो है ना, एल्केन सीरीज के अंदर यहाँ पर जो कार्बन कार्बन होगा ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसे ही कहते हैं हम क्या, बंध या बॉन्ड, या तो बॉन्ड बोल दो, इसको बंध बोल दो, या आबंध भी बोला जाता है, बंध। ठीक है, तो ये सीरीज है हमारी किसकी, हाइड्रोकार्बन की, जिसमें हमें एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन की एक श्रृंखलन प्रकृति कार्बन के अंदर हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में। तो कार्बन के अंदर एक बहुत सारी लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी की वजह से इस प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों की क्या है, बहुत ज्यादा भरमार है, बहुत ज्यादा प्रकृति में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। क्लियर बात करें हम एल्केन की, तो एल्केन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एल्कीन और एल्काइन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और एल्काइन को भी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बात की जाए कि इनके कुछ सामान्य सूत्र भी होते हैं भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ना, वो है हमारा CnH2n + 2। ठीक है, और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है ना, वो होता है हमारा CnH2n, और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। जहां यदि बात की जाए, C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, और N का मतलब नंबर ऑफ परमाणु, नंबर ऑफ एटम, या हम कह सकते हैं एक तरीके से कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, जो कि n बराबर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड डैश 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 आगे कुछ भी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है भाई, तो बात करते हैं सबसे पहली सीरीज, जिसे हम कहते हैं क्या, एल्केन। एल्केन सीरीज की सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन, इसका हमें सामान्य सूत्र याद रखना है, CnH2n + 2। दूसरा, इसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात की जाए, एल्केन सीरीज के अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन बनेंगे उन सब के अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा भाई, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एल्केन सीरीज के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध होगा भाई, सिंगल बॉन्ड होगा। ये सीरीज हमारी कहलाती है क्या, एल्केन सीरीज। तो बात करते हैं इसके सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की। एल्केन सीरीज के अंदर सबसे पहला हाइड्रोकार्बन, जिसका हम क्या बनाते हैं, संरचना सूत्र और अणुसूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली की बात करते हैं हम, यहाँ n बराबर नंबर ऑफ कार्बन परमाणु लेके चलते हैं, कितना, 1। पहले कार्बन परमाणु की बात करते हैं, तो इस n की जगह पे हम कितना पुट करेंगे, 1। सबसे पहले 1 को समझते हैं, C1H2n की जगह पे कितना पुट करोगे, 1, और प्लस में कितना दे रखा है हमें, 2 दे रखा है। तो भाई इसकी प्रोसेस करेंगे आगे, तो C1 को लिखेंगे नहीं, 2 1 जा 2, तो H
2 हो जाएगा, 2 में 2 प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा आपका ये CH4 बन जाएगा। अब दूसरी चीज, इनका जो नामकरण किया जाता है ना, एल्केन सीरीज, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, इनका हाइड्रोकार्बनों का नामकरण करने के लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन परमाणुओं की संख्या याद रखनी है। जैसे यदि हमें कार्बन 1 दे रखा हो, कार्बन 2 दे रखा हो, कार्बन 3 दे रखे हो, कार्बन 4 दे रखे हो, कार्बन 5 दे रखे हो, एंड सो आगे भी और हो सकते हैं। फिलहाल हम 5 कार्बन तक की बात करेंगे। C1 को बोलते हैं हम क्या, मैथ, C2 को बोलते हैं हम क्या, एथ, और C3 को बोलते हैं हम क्या, प्रोप, और C4 को बोलते हैं हम क्या, ब्यूट, C5 को बोलते हैं हम क्या, पेंट। ऐसे 6 कार्बन को एक्स, 7 कार्बन को सेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, और 10 कार्बन को डेका। इस तरीके से ये कार्बन परमाणुओं की संख्या की थोड़ी सी काउंटिंग हमें केमिस्ट्री में दे रखी है, काउंटिंग हमें याद रखना है, इसी से हम इनके रासायनिक नाम लिखेंगे। जैसे कि बात करें C1 मैथ, एक कार्बन, C1 का मतलब यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी दे रखी है, हमें 1 दे रखी है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या हमें 1 दे रखी है तो हम वहां पर कार्बन परमाणु के लिए कितना लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। और यदि हमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी दे रखी है, 2, तो उसे हम क्या लिखेंगे, एथ। और यदि हमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी दे रखी है, 3, तो उसे हम बोलेंगे प्रोप। यदि हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 दे रखी है तो हम उसे बोलेंगे क्या, ब्यूट। और यदि हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 दे रखी है तो उसे हम बोलेंगे क्या, पेंट। अब इनका जो नाम लिखा जाता है, नामकरण जो किया जाता है, तो नामकरण करने के लिए, नाम लिखने के लिए हमें याद रखना है क्या भाई, कि इसके लास्ट में जब इसका नाम लिखा जाएगा तो इसको एल्क प्लस एन, इस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। इनके नाम के लास्ट में एन शब्द लगाया जाएगा, और एल्क मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या, जो कि C1, C2, C3, C4, C5, ये नहीं हम बोल सकते हैं। तो ये एल्क जो शब्द लगा है, एल्क, ये एल्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे कि हम इसका नाम लिखना शुरू करते हैं, CH4 का, यहाँ पर काउंट करते हैं हम, कार्बन कितना है भाई, एक कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, मैथ, ये हमारा एल्क हो गया, मैथ, मैथ। और इसके लास्ट में क्या लगाया जाता है, एन, ये मैथेन, ये इसका नाम हो गया भाई। क्लियर भाई। अब बात करते हैं हम कितनी, दूसरे में हम n बराबर कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो फॉर्मूले में मान रखते हैं C2 H2 इंटू 2 और प्लस 2 सॉरी। तो इसके संरचना सूत्र को हम बनाते हैं, अणु सूत्र इसका हम बनाते हैं फिलहाल। तो C2H, 2 2 जा 4, 4 2 6, तो ये बन गया हमारा क्या, C2H6। अब इसका हमें लिखना है क्या, नाम, इसका हमें लिखना है क्या, नाम। इसका नाम लिखने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, C2 एथ, C2 को क्या लिखा जाता है भाई, एथ लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिख लो क्या, एल्क यानी एथ, ये हमारा एथ लिख गया। और जब इनका नाम लिखा जाएगा तो इनके लास्ट में क्या शब्द लगाया जाएगा भाई, एन लगाया जाएगा। तो एथेन, इसका नाम हो गया क्या भाई, एथेन। तो ये हो गया हमारा मैथेन, ये हो गया हमारा एथेन। इसी तरीके से हम बात करें तीसरी सीरीज एल्केन के अंदर, जहां पर हम लिख सकते हैं एन बराबर कितना, 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या हम यहाँ पर लेते हैं। यदि कार्बन परमाणु 3 दे रखे हैं तो क्या लिखेंगे भाई हम, C3H2 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। अब इसका अणुसूत्र हम बनाते हैं। तो ये क्या बन गया भाई हमारे पास, C3H, काउंट करो टोटल, 2 3 या 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8, C3H8। अब इसका हमें नाम लिखना है। तो भाई 3 कार्बन परमाणुओं को क्या बोला जाता है, जस्ट अभी हमने लिखा था, 3 कार्बन परमाणुओं को प्रोप बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, प्रोप, और इसके लास्ट में क्या शब्द लगा दिया जाएगा, एन लगा दिया जाएगा। तो ये एन लग गया, इसका एन मात्रा सहित लगाना है, तो इसका नाम हो गया क्या, प्रोपेन। इस तरीके से हम इस सीरीज के आने वाले सभी तत्वों के नाम, अणु सूत्र, संरचना सूत्र, सब कुछ बना सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं, इन्हें हम अणु सूत्र बना रहे हैं। तो अब चौथा लेते हैं हम,
इस सीरीज के अंदर बनने वाला चौथा सदस्य जो है ना, जिसके लिए हमने n बराबर कितना लिखा, 4 लिखा, और n बराबर 4 लिखा, तो सूत्र हमारे पास क्या था, उसको हम अगेन एक बार फिर से लिख लेते हैं, CN H2n प्लस 2। ठीक है, तो लिखते हैं भाई CN H2n प्लस 2, इसके अंदर n बराबर 4 है तो C4 H2 इंटू 4 और प्लस का कितना 2, तो C4 H 2 4 या 8 प्लस 2 10, ये हमारा अणुसूत्र बन गया। अब इस अणुसूत्र का हमें नाम लिखना है, तो नामकरण इसका करेंगे। 4 कार्बन को क्या बोला जाता है भाई, ब्यूट बोला जाता है, ब्यूट। इसके लास्ट में क्या लगा देंगे हम, एन लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा रासायनिक नाम क्या, ब्यूटेन। इसी तरीके से पांचवें की बात करते हैं, जहां पर हम एन बराबर कितना लेते हैं, 5 लेके चलते हैं, और ये बन जाएगा हमारा क्या, C5 H2 इंटू 5 प्लस 2, तो इसका बनाएंगे हम C5 H2 5 या 10 प्लस 2 12, C5 H12। अब इसका हमें नामकरण लिखना है, तो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 5, और 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट, पेंट बोला जाता है, और इसके लास्ट में क्या लगा दिया जाएगा, एन, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, पेंटेन। तो इस तरीके से हम एल्केन सीरीज के सभी कार्बन परमाणुओं सीरीज को आगे कंप्लीट बना सकते हैं, और इनके हमें नाम भी याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्केन सीरीज के कोई 5 सदस्यों के अणुसूत्र, संरचना सूत्र और रासायनिक नाम लिखिए। तो अब हम वही टेबल इसकी आगे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, तो जिसके लिए हम बोल सकते हैं क्या, n। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, n, फिर हम लिखेंगे इनकी क्या, अणुसूत्र, या हम कह सकते हैं इसका हम सामान्य सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले सामान्य सूत्र, ठीक है, सामान्य सूत्र के बाद हम लिखेंगे इसका क्या, अणुसूत्र, 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 और अणुसूत्र के बाद हम लिखेंगे इनके क्या, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, ये है भाई हमारी। तो यहां पर हम बात करेंगे इसके अंदर हम सबसे पहले इनके सूत्रों की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन परमाणु हमने ले लिया कितना, C बराबर मैंने ले लिया कितना, 1। तो सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, उसके अंदर इसको जमा दो, C1 H2 इंटू 1 प्लस कितना हो गया 2। इसका अणु सूत्र क्या बन के तैयार हो जाएगा, CH 2 बन जा 2, 2 प्लस 2 4, ये बन गया हमारा CH4। इसका नाम क्या लिखेंगे भाई, इसका नाम लिखने के लिए एक कार्बन को क्या बोला जाता है भाई, मैथ, एक कार्बन को बोला जाता है मैथ, और इसके लास्ट में क्या लगा दिया जाता है, एन, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा क्या, मैथेन। बात करते हैं हम अधिक कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी दे रखी है, 2, तो इसको 2 को पुट करो, 2C2H2 इंटू 2 प्लस कितना 2, तो ये बन गया हमारा क्या, C2H2 2 या 4 प्लस 2 6, C2H4। तो कार्बन को क्या बोला जाता है, दो कार्बन को क्या बोला जाता है, दो कार्बन को बोला जाता है क्या, एथ, एथ, और इसके लास्ट में क्या लगा दिया जाता है, एन लगा दिया जाता है, तो ये बन गया हमारा इसका रासायनिक सूत्र क्या, एथेन। इसी तरीके से हम कार्बन परमाणुओं की संख्या लिख सकते हैं कितना, 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या ले सकते हैं कितनी, 3, और जैसे ही 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या ली जाएगी तो उसे हम लिखेंगे क्या, C3H2 इंटू 3 प्लस 2। तो इसका अणुसूत्र बनाया जाए C3 2 3 या 6 प्लस 2 कितना हो गया, H8। तो 3 कार्बन को अभी हमने पिछली स्लाइड में लिखा था, 3 कार्बन को बोला जाता है क्या, प्रोप, और इसके लास्ट में लगा दिया जाता है क्या, एन शब्द, तो ये इसका रासायनिक नाम बन गया क्या, प्रोपेन। उसी तरीके से हम कार्बन परमाणुओं की संख्या ले सकते हैं कितनी, 4, और जैसे ही कार्बन परमाणु 4 लिए जाएंगे तो सामान्य सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, C4H2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 4, और प्लस कितना 2। इसको सॉल्व करोगे आप आगे चल के तो C4H2 4 या 8 प्लस 2 10,
C4H10। तो 4 कार्बन को क्या बोला जाता है भाई? ब्यूट। 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट और इसके लास्ट में लगा दिया जाता है क्या? एन। तो इसका रासायनिक नाम बन गया क्या? ब्यूटेन। क्लियर। और उसी तरीके से यदि हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 दे रखी हो तो 5 कार्बन परमाणुओं को हम लिखेंगे क्या? C5H2 इंटू 5 प्लस 2। तो इसकी क्या संरचना बन जाएगी भाई? C5H2 5 या 10 प्लस 2 12, C5H12। और जिसको हम बोलेंगे क्या? 5 कार्बन को बोला जाता है क्या? पेंट। और इसके लास्ट में लगा देंगे क्या हम? एन, पेंटेन। तो ये बन गया हमारा क्या? पेंटेन। तो ये थी हमारी 5 कार्बन वाली सीरीज। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि एल्केन सीरीज के 5 सदस्यों के सामान्य सूत्र, अणु सूत्र और इनका रासायनिक नाम लिखिए। तो ये था हमारा। और बात करते हैं अगली सीरीज की। और अगली सीरीज की यदि हम बात करें तो दूसरी सीरीज हमें दे रखी है क्या? जिसका नाम है एल्कीन। एल्कीन। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है ना, वो होता है क्या? CnH2n। ठीक है, CnH2n। और ये सभी के सभी जो होंगे ना, वो हमारे कैसे होंगे? डबल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पर जो हमें बंध मिलने वाला है वो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा मिलेगा भाई? डबल बॉन्ड मिलेगा भाई। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलेगा। और ये कैसे हाइड्रोकार्बन है हमारे? ये है हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं हम। ठीक है। तो उसी तरीके से इस सीरीज को आगे बनाते हैं। क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एल्कीन सीरीज के 5 सदस्यों के नाम, संरचना, अणुसूत्र सब कुछ बनाइए और रासायनिक नाम भी लिखिए। तो वो इस तरीका हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन परमाणु वैसे ही ले लेते हैं हम। n बराबर कितना? 1। जैसे ही हम n बराबर 1 रखेंगे तो डायरेक्ट पुट करेंगे अब फॉर्मूले में। n बराबर 1, C1 को लिखा नहीं जाता है तो हम लिखेंगे सीधा C। H2n, H2 2 के साथ n का मल्टीप्लाई और ये भी n, तो 2 बन जा 2, तो CH2। ये भाई हमारी इसका अणुसूत्र बनेगा। ठीक है, नाम अभी एक साथ लिखेंगे। n बराबर 2 रखा जाए, यदि n बराबर कितना रखा जाए? 2, तो ये बन जाएगा हमारा C2H4। क्लियर। वैसे ही n बराबर यदि 3 रखा जाए, n बराबर 3 रखा जाए तो ये बनेगा हमारा C3H, 2 3 जा 6। और n बराबर 4 रखा जाए तो ये बनेगा हमारा C4H2, H8। और n बराबर यदि 5 रखा जाए तो ये सीरीज बनेगी हमारी क्या? C5H10। क्लियर भाई बात? तो ये थी आसान सी सीरीज हमारी एल्कीन, जिसके अंदर हमने इनके सामान्य सूत्रों को कंप्लीट किया। ये CH2, C2H4, CH3, C3H6, C4H8 और C5H10। ठीक है, अब इनके नाम लिख के जाते हैं भाई। एक कार्बन है यहाँ पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। तो एक कार्बन को क्या बोला जाता है? उसे हम लिख सकते हैं क्या? मैथ। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या लिखा जाता है? एथ। और 3 कार्बन को क्या लिखा जाता है? प्रोप। प्रोप। और 4 कार्बन को क्या लिखा जाता है? ब्यूट। ब्यूट। 5 कार्बन को बोला जाता है क्या? पेंट। अब बात आती है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, इनके साथ में एल्क प्लस तो लगता ही लगता है, लास्ट में इनमें लगाया जाता है क्या? इन। डबल बॉन्ड वालों के साथ लगा रहता है क्या? इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसको याद रखना। इनके लास्ट में इन लगाएंगे हम, इन। सिंगल बॉन्ड वाले के लास्ट में क्या लगता है? इन। डबल बॉन्ड वाले के लास्ट में क्या लगता है? इन। तो बस इन लगा दो इसके अंदर, ये नाम हो गया मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन। ये इनके क्या हो गए भाई? नाम हो गए कंप्लीट। तो बात करते हैं इसी सीरीज की। इसी सीरीज को आगे फिर से हम एक टेबल के अंदर लिखेंगे कि n नंबर ऑफ कार्बन परमाणुओं की संख्या, फिर इनका सामान्य सूत्र, इनका अणु सूत्र,
और फिर इनकी आ जाएगी क्या, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो भाई एल्कीन के अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या यदि 1 ली जाए, कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 रखी जाए, कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 रखी जाए और कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 रखी जाए, कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 रखी जाए, तो उस सामान्य सूत्र के अंदर हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। और सामान्य सूत्र हमें पता है एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। यस, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं C1H2 इंटू 1, ऐसे ही हम इसको रखेंगे C2H2 इंटू 2, C3H2 इंटू 3, C4H2 इंटू 4 और C5H2 इंटू 5। ठीक है, अब इनके अणु सूत्र निकालते हैं हम। C1 को लिखा नहीं जाता है, H2 कितना हो गया, 2 बन जा 2, तो H2 हो गया CH2। इसकी बात की जाए तो C2H4, C3 2 3 जा 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6, C4H8, C5H10। अब इनके नाम लिखे जाएंगे। तो एक कार्बन परमाणु को क्या बोलते हैं भाई हम, मैथ, और इसके लास्ट में क्या लगा देंगे हम, इन, तो इसका रासायनिक नाम हो गया मैथीन C2H4। 2 कार्बन को क्या बोला जाता है, एथ, और इसके लास्ट में लगा देंगे हम एथीन। 3 कार्बन को बोला जाता है क्या, प्रोफ, प्रोफ। प्रोफ, और इसके लास्ट में लगा दिया जाएगा क्या, प्रोपीन। और 4 कार्बन को बोला जाता है क्या, ब्यूट, और इसके लास्ट में लगा देंगे हम क्या, इन, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटीन। और 5 कार्बन को बोला जाता है क्या, पेंट, और इसके लास्ट में लगा दिया जाएगा क्या, इन शब्द, तो ये इसका रासायनिक नाम बन जाएगा क्या, पेंटिन। क्लियर भाई बात। तो स्टार्ट करते हैं। तीसरी सीरीज हमें जो दे रखी है इसकी, और तीसरी सीरीज है हमारी क्या, एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है ना, वो होता है CnH2n-2। इन्हें भी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इनका जब रासायनिक नाम लिखा जाता है तो इनके रासायनिक नाम के अंदर हम लास्ट में लगाएंगे क्या, एल्क प्लस आइन, इनके लास्ट में लगाया जाएगा क्या, आइन। ठीक है, और ये सभी के सभी जो हैं हमारे एल्काइन सीरीज के अंदर, जितने भी सीरीज हमारी बनने वाली हैं, अणुसूत्र हम लिखने वाले हैं, ये सभी के सभी कैसे होंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी सबसे पहली सीरीज की। पहला इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, तो n बराबर हम रखते हैं कितना, 1, n बराबर हम 1 रखते हैं, तो C1H2 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहला यदि इसका अणुसूत्र बनाया जाए तो ये बना क्या, CH2 बन जा 2, 2 में से 2 गया तो हाइड्रोजन कितने बचे, 0। जब हाइड्रोजन इसके अंदर है ही नहीं है तो ये हाइड्रोकार्बन है नहीं है, तो इसका पहला संरचना सूत्र नहीं बनता है। अपन जैसे ही हम n बराबर रखते हैं कितना, 2, तो C2H2 इंटू 2 और माइनस कितना, 2, तो इसका लिखेंगे हम C2H2, 2 या 4, 4 माइनस 2 कितना बचा, 2, दूसरा बनेगा हमारा। n बराबर 3, C3H2 इंटू 3 माइनस 2, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, C3H2
2 3 या 6 माइनस 2 4 C3H4। वैसे n बराबर हमने कितना रखा 4, तो ये बनेगा C4H2 इंटू 4 माइनस 2, तो ये बन गया C4H2 4 या 8 माइनस 2 6 C4H6 और n बराबर 5 जैसे ही रखा हमने तो ये सर बन गया हमारा अणुसूत्र क्या C5H2 इंटू 5 माइनस 2, तो ये तैयार हो गया हमारा क्या C5H2 5 या 10 माइनस 2 8। तो ये हमारी एल्काइन सीरीज की 5 हाइड्रोकार्बनों के हमने नाम लिखे जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इनका बात आती है क्या नामकरण करने की। तो पहला वाला हाइड्रोकार्बन हमारा एल्काइन सीरीज के अंदर नहीं बनता है। दूसरे वाले हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं जिसका नाम हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है हमें कितने 2 कार्बन, और 2 कार्बन को हम बोलते हैं क्या एथ। और हमने बोला था कि इसके लास्ट में शब्द लगाया जाता है क्या आयन, तो ये इसका नाम हो जाएगा क्या एथाइन। क्लियर। 3 कार्बन को बोला जाता है क्या प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा लास्ट में लगा देंगे हम क्या आयन, तो प्रोपाइन। 4 कार्बन को बोला जाता है क्या ब्यूट, और लास्ट में लगा देंगे हम क्या आयन शब्द, तो ये बन जाएगा ब्यूटाइन। और 5 कार्बन को बोला जाता है क्या पेंट, और इसके लास्ट में लगा देंगे हम आयन, तो ये बन जाएगा हमारा क्या पेंटाइन। तो इस तरीके से हम एल्काइन सीरीज के अंदर आने वाले 5 कार्बन तक की सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसको हम एक टेबल के अंदर शो करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे n, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन परमाणु। दूसरा लिखा जाएगा इनका क्या सामान्य सूत्र, और तीसरा लिखा जाएगा इनका क्या अणु सूत्र, और चौथा लिखा जाएगा इनका क्या रासायनिक नाम। तो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में हमें पूछा जाने वाला है, क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि कोई 5 एल्काइन सीरीज के हाइड्रोकार्बनों के नाम लिखिए, उनके अणु सूत्र लिखिए और उनकी संरचना बनाइए। तो अभी हमने संरचना किसी भी तत्व की नहीं बनाई है, संरचना हम आगे आने वाली क्लास में बनाएंगे। उससे पहले हम इनके रासायनिक नाम, इनके अणु सूत्र और एल्केन एल्किन सीरीज होती क्या है इनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो n बराबर 1 यदि इसमें हम बात कर लें, इसमें यदि हम बात करें, यदि हमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 दे दी जाए, कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 दे दी जाए, कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 दे दी जाए, कार्बन परमाणुओं की संख्या यदि 4, और हम लेके चल रहे हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 तक, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है हमारे पास क्या CnH2n। ठीक है, यहाँ पर हमें n की वैल्यू पुट करनी है, जो कि n का मान हमारे पास 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो चलो पहले पुट करते हैं हम वैल्यू। C1 n की जगह 1, H2 की जगह 2, और n का मान कितना है 1 × 1। तो इसका अणु सूत्र यदि हम निकालें, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो CH2 बन जा 2, तो CH2 सॉरी 1 मिनट, हमारी एल्काइन सीरीज चल रही है एल्काइन, और एल्काइन का फॉर्मूला जो था ना वो था हमारा CnH2n -2। ठीक है, एल्काइन नॉट एल्किन सीरीज थी, एल्काइन। तो एल्काइन सीरीज के अंदर हम रखेंगे C1H2 × 1 -2। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1 को लिखा नहीं जाएगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने बचे भाई 2 बन जा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हाइड्रोजन बचे कितने 2, वो सॉरी 0। और जब हाइड्रोजन की संख्या यदि इस सीरीज में 0 हो गई तो ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन हमारे पास बनता ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई सूत्र हमारे पास नहीं बनेगा। अगली बात करते हैं, C बराबर यदि 2 रखें तो C2H2 × 2 -2। इसको सोल्व करोगे आप, C2H2 2 या 4 -2 कितना बचा 2, C3H2 × 3 -2, तो ये बन गया हमारा क्या C3, और 2 3 या 6, 6 -2 क्या बचा हमारे पास 4, तो C3H4। इसकी बात करें C4 की, C4H2 × 4 -2,
तो C4H8 - 2, ये बना हमारे पास 6, और इसका बनाया जाए C5H2 × 4, सॉरी 5 -2, तो ये बन जाएगा आपके पास C4H8। ये इनके बन गए अणुसूत्र। अब इनके लिखे जाते हैं रासायनिक नाम। तो 2 कार्बन को क्या बोला जाता है भाई? एथ बोला जाता है। इसके लास्ट में क्या लगा देंगे? आइन, एथाइन कहलाएगा। 3 कार्बन को क्या बोला जाता है भाई? प्रोप, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। बहुत फास्ट, अब आसानी से आप बना सकते हैं। 4 कार्बन को क्या बोला जाता है? ब्यूट बोला जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? ब्यूटाइन। और 4 कार्बन को क्या बोला जाता है? सॉरी, बीटाइन। और 5 कार्बन को क्या बोला जाता है? पेंट। तो पेंट लिखने के बाद इसके लास्ट में लगा दिया जाए क्या? पेंटाइन, आइन। तो ये बन गए हमारे पेंटाइन। तो ये थी आज की एल्किन सीरीज के अंदर आपकी क्या, इनके अणुसूत्र, इनकी सामान्य सूत्र, और इनके अंदर आने वाले डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज इसकी, कि हमें इनके संरचना सूत्रों को डिस्कस करना है आपसे। अब संरचना सूत्रों की यदि बात की जाए तो संरचना सूत्रों को हम लेंगे इनकी अगली क्लास में। और अगली क्लास के लिए सबसे पहले आप, ये जो आज की जो क्लास थी वो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट थी, तब जाके हम संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्लास को अच्छे से बार बार देखिए, बार बार देखने के बाद नोट कीजिए। इन चीजों को नोट करने के बाद, याद करने के बाद, फिर हम अगली क्लास जो आपकी होगी सेकंड क्लास इसकी सॉरी, उस क्लास में हम ये जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इनके कुछ सामान्य सूत्र होंगे हमारे, उन सामान्य सूत्रों की हम क्या बनाएंगे? आपकी संरचना बनाएंगे। तो ये संरचना जो होगी हमारे पास, वो संरचना हमारी जब ही बन सकती है जब हम इनकी कुछ बेसिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। तो भाई आगे आने वाली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और जो हमारे हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं उनकी संरचना बनाने के लिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने के लिए, उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए, उनकी लुईस संरचना बनाने के लिए आप लोग कनावत एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की को आपसे क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।